इसके साथ अगर प्रॉफिट परसेंटेज तो क्रय मूल और अंकित मूल का रेशियो निकालने का तो है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो क्वेश्चन होता कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% की छूट पर बेचता है और फिर भी उसे 20% का लाभ। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% की छूट पर बेचता है और फिर भी उसे 20% का लाभ। तो वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के अनुपात रेशियो निकालना सीपी और मार्क प्राइस। तो 10 की छूट का मतलब होता है कि 100 की चीज कितने और 20 के लाभ का मतलब होता है 100 की चीज। रेशियो निकालोगे तो 0 0 कट जाएगा। ये दोनों संख्या कितने हैं? ये 3 और ये 4। तो इसमें छोटी संख्या हमेशा बड़ी संख्या। ठीक है। तो कब इस टाइप के क्वेश्चन बता दिए थे कि अगर क्रय मूल्य दे रखा और अंकित मूल्य तुमसे पूछे या अंकित मूल्य दे रखा और क्रय मूल्य मतलब इनमें से दोनों में से कोई एक गिवन हो और दूसरा तुमसे पूछा जाए। मतलब अगर सीपी दे रखा है तो मार्क प्राइस तुमसे पूछा जाएगा, अगर मार्क प्राइस दे रखा है तो सीपी तुमसे पूछा जाएगा। यहां तक ठीक है। इसी पैटर्न पे सवाल एक व्यक्ति किसी वस्तु को 4% की छूट पर बेचता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 4% की छूट पर बेचता है। फिर भी उसे 12% का लाभ होता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 4% की छूट पर बेचता है, फिर भी उसे 12% का लाभ। यदि वो वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचे, यदि वो वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचे तो कितने प्रतिशत लाभ होगा? यदि वो वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचे तो कितने प्रतिशत लाभ? यदि वो वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचे तो कितने प्रतिशत लाभ? क्वेश्चन लिख लिया हो भी गया क्या? ठीक, कर लो। बता दें 16 सही 2/3, 14 सही 2/7, 20%, 25%। 2/3, 14 सही 2/7, 20% और 25%। सही। ये चीज तुम्हारी अच्छी लगी? आगे बढ़िया लग रही है, तुम गलत बोल रहे हो। मोहल्ले वाले भी तुम्हारी तारीफ में शोर मचाए। अब वो बोलो जाके उन लोगों से कि काहे अभी 2 मिनट में तुम्हें आईएसआई का एजेंट घोषित करवा देंगे बीजेपी की सरकार है। हिंदू धर्म के विरोध में अगर तुम्हारे मुंह से कुछ निकला तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा कि तुम्हारे अकाउंट में आईएसआई पैसा ट्रांसफर कब करने देंगे।
जिस अकाउंट में आज तक स्कॉलरशिप भी नहीं आई, उसमें वो बता देंगे ISI से कैसा आ जाती है। हाँ तो बता देंगे वो स्कॉलरशिप हम लोग नहीं लिए। भारत में एक दिक्कत ऐसा कोई है तुम में से ऐसा जिसके घर में कट्टा नहीं, कट्टा मतलब झूठ झूठ बोलने की जरूरत नहीं। लाइसेंस वाली चला कहाँ सकते हो, चलाने को तो कट्टा ही पड़ता है, लाइसेंस वाले में हिसाब देना पड़ता है। लाइसेंस वाली तो हाथी का दांत, काम ही नहीं आती तो बस शायद ही कोई हो 10% ही लोग होंगे 9 जिसके घर में कट्टा था। नहीं नहीं हमारे यहाँ हमारे यहाँ होता ही है कि सबके यही नहीं होता है, लेकिन अगर कोई किसी मुस्लिम यहाँ निकल रहा है तो उसका सीधे लोग ISI से ताल्लुक जोड़ते हैं, ये आतंकवादी ट्रस्ट थे, बाहर से हथियार आ रहे थे ये वो। अभी इनके घर में निकलेंगे तो इन्हें खाली गुंडा कहा है, अगर इनके घर से कट्टा निकल रहा है तो खाली गुंडा, और ये होगा कि गलत हथियार है। और इनके नाम पे आगे खान या रिजवान लग जाए तो सीधे हो जाएगा कि पिछले महीने जब कश्मीर घूमने गए थे तो कश्मीर नहीं ट्रेनिंग पे गए। ये दिक्कत है अपने देखो, विकास दुबे कितना पढ़ी याद है, विकास दुबे कानपुर का कुख्यात, उसके नाम क्या के दुबे लगा था तो ISI से जोड़ा नहीं। अगर उसी का नाम विकास दुबे ना होता, मोहम्मद विकास होता तो फिर यही होता कि सीधे दाऊद के गैंग से जुड़ा, छोटा शकील के साथ बना वही था, जबकि कितने AK-47 उसके घर से बना, कोई मुद्दा नहीं होता, मामूली गुंडा बन के था, मामूली गुंडा ही बन के मर गया, गलती से जीप पलटी, भागने की कोशिश करी, मारा गया। ऐसे ही गुंडा अतीक अतीक भी था, अतीक अहमद याद हो गया, अतीक अहमद की न्यूज में ऐसे ही दिखाते ISI से जुड़े शान। विकास दुबे भी तो वही था, दोनों लोग सेम ही कैटेगरी के थे, गुंडा वो भी गुंडा ही, अपने इतने एरिया के दोनों बाहुबली, लेकिन ये केवल गुंडा, उसका कनेक्शन ISI से जुड़े जुड़े। बहुत खुशनसीब होगी नाम के आगे मोहम्मद नहीं था, नहीं तो तो इस सवाल में बोला कि 4% की छूट पर बेचने के बाद भी 12% का लाभ, तो 4% की छूट का मतलब होता है बेटिया 100 की चीज कितने की, 96, 4 की छूट का मतलब 100 की चीज 96 की, बता 12 के लाभ का 12 के लाभ का बहुआ, ये दोनों संख्याएं किससे कटेंगी, नहीं बहुआ को बता, दाढ़ी देख उसकी दाढ़ी शर्म नहीं आती, उनके नहीं है वो इंटर माइनर हुआ नहीं, ये दोनों संख्याएं किससे घटेंगी, 2 3 4 6 12 16 18 19 16 देखो इतना परेशान मत हुआ, कम से कम दोनों संख्या साथ है या नहीं, पूछ रहे कि कम से कम कहते 2 से कटे, मतलब हम नहीं कह रहे तुम डायरेक्ट बोला, तुम यही बोल 2 से कटे, ये 3 से कटेगा कि नहीं, तो ये है 3 से कटेगा डायरेक्ट 16 ना, तो इसे 3 से ये नहीं कटे, ठीक है 2 से तो लेकिन बोल सकते थे, 4 से बोल सकते, 4 से कट जाएंगे, दोनों 8 से भी कट जाएंगे, और सबसे सटीक आंसर तो होगा जब तुम कहो 16 से,
इसके पीछे तुम्हें टेबल बहुत अच्छे से याद होंगे। 96 और 112 को देखकर तुम्हारे माइंड में आ जाना चाहिए कि 16 के पहाड़े में आता है। 16 के पहाड़े में 96 भी आता है 6 बार, 16 के पहाड़े में 112 भी आता है। ठीक है, तो चाहो तो सीधे 16 से काटो, नहीं तो 4 से काटो। जैसे 16 से काटोगे तो ये 16 से काटोगे तो इसमें से ये क्या है? और ये अच्छा, तुम्हें कैसे पता ये क्राइम है? हाँ। अच्छा, इस सवाल में क्या बोला? इस सवाल में बोला कि यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेची, कुछ चीजें ऐसी होती है जो अंकित मूल्य पर ही लोगों को खरीदनी पड़ती, खास तौर से वो चीजें अगर मेडिकल के लाइन से जुड़ी। दवा ववा लेने जाओ और दवा के पत्ते पे 10 रुपए 90 पैसा लिखा हो तो 11 रुपया देना पड़ता है। और कोई कोई मेडिकल स्टोर वाले 10% डिस्काउंट देते तो ऐसे देते कि हम असीमित कृपा करे दे रहे हैं। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अंकित मूल्य पे ही खरीदनी पड़ती है। ठीक है, अंकित मूल्य पे खरीदनी पड़ती मतलब अंकित मूल्य पे बेची जाती है। तो चीजें अंकित मूल्य पर ही बेची, जैसे ये मार्कर अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता है, इसमें लिखा भी 20 रुपए और ये मिलता भी 20 रुपए का। तो इस मार्कर का अंकित मूल्य भी 20 रुपए और 20 का ही खरीदा है, तो इसका विक्रय मूल्य भी क्या 20। तो इस सवाल में बोला यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए, अंकित मूल्य पर बेचा जाए मतलब ये जो ये क्रय मूल्य ये क्या है, तो अंकित मूल्य ही किसमें कन्वर्ट हो गया विक्रय। अंकित मूल्य जिस मूल्य पर बेचा जाए वो तो विक्रय मूल्य होता है, अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए मतलब अंकित मूल्य क्या बनता है। तो 6 की चीज 7 में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा कितने का? अच्छा, प्रॉफिट हमेशा किसके बेस पे होता है? सीपी। प्रॉफिट का आधार हमेशा क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। प्रॉफिट का आधार हमेशा क्या होता है? क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 है ना। 6 की चीज 7 की बेची, प्रॉफिट कितने? किससे हुआ? 1/6 और परसेंटेज में बदलना है तो वैसे याद होगा 1/6 किसको कहते हैं? 16 से 2/3। और अगर नहीं याद है तो 2 से इसको काटोगे 3, 2 से इसको काटोगे तो 50 को 3 से भाग करोगे तो हाँ पता है, वो अभी ऑप्शन दिए कि करो। तो ये भी उसी पैटर्न का है जो कल पढ़ा रहे थे, बेटा। बस इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा आप बोल दी कि यदि वस्तु का विक्रय मूल्य अंकित मूल्य बन जाए, मतलब अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए यानी विक्रय मूल्य ही अंकित मूल्य बन जाए। और कुछ चीजें मार्केट में ऐसी होती भी हैं जो अंकित मूल्य पर ही बेची जाती, ऐसा होता भी है। नहीं बोल, ऐसा लगा ना जैसे अंकित मूल्य कोई कभी सिचुएशन आती है कि उसको नीचे आना 1/7 अगर वो किस कंडीशन बट्टा। देखो बट्टा हमेशा डिस्काउंट का जो बेस होता है वो अंकित मूल्य होता है। तो अगर छूट का प्रतिशत पूछेंगे तो 1/7 करके बताओ। जैसे सर यहाँ लिखा है कि नहीं, हम बता रहे हैं क्या लिखा होगा। ठीक, अगर मतलब अंकित मूल्य को आना चाहिए जैसे 6 आया हो गया। अभी मान लो सवाल में ये फिर से दूसरा है। उधर तो कोई चल भी नहीं रहा, बंदे क्या करने जा रहे हैं? ऐसे ही जीवन में इतना अंधकार है। अभी भी दोपहर में लाइट नहीं आई क्या आज? ये एक पंखा चलने को नीचे वाला सारे पंखे बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं। दरवाजा खोलो तो हमारा ठंडी हवा आ रही है। जल्दी
अच्छा, ये समझ गए? अभी तुम बोल लेना सवाल, ठीक। तुम जो बोल रहे थे वो इस सिचुएशन में हो सकता है कि अगर इस क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए, सर बोल ही दीजिए मुझे। देख, यहां तक लिखा है ना, तुम्हें लिखना, लेकिन हाँ हाँ, 12% का लाभ होता है। अरे सब यदि वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचा जाए, यदि वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की छूट प्राप्त हो? यदि वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की छूट प्राप्त हो? अब 1/7 इंटू 100। अगर वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचोगे तो वस्तु को कितने का बेचोगे? 6 का। अगर वस्तु को क्रय मूल्य का ही बेचा जाए तो वस्तु को बेचोगे कितने का? 6 का। अच्छा, वस्तु पे अंकित क्या है? 7 रुपए लिखा हुआ है और 6 में बेच रहे हो, तो डिस्काउंट कितने का दे रहे हो? 1 का। और डिस्काउंट हमेशा किसके बिहाफ पे होता है? अंकित मूल्य। तो 1/7 इंटू 100 इसके सॉल्यूशन। ठीक है। अगर ऐसा बोला जाए कि यदि वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की छूट होगी, ऐसा बाकी दिखेगा नहीं जल्दी, क्योंकि क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब धंधा चौपट करना। सवालों में भी ऐसा नहीं होता। अगर वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचोगे तो लाभ क्या होगा? फिर तुम बेची क्यों रहे हो? घर पे बैठो। हाँ, अच्छा तुम बोलो क्या उस समय सवाल बोल रहे हो? हाँ हाँ, फिर से बोल। ठीक है, फिर उससे कोई मतलब रुपए यूज होंगे सवाल। हाँ, रुपए यूज होंगे। बड़े खतरनाक नाम भाई, ऐसा लग रहा है कोई सजा पाए हुए मुजरिमों के नाम। रघु, रेणु, 3-3, 4-4 साल की सजा मिलती है। फिर से बोल। अरे उसी को, उसकी आवाज है, तुम्हारी आवाज नहीं। बोल। बस 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 बस। अरे बस, 20% की हानि पे बेची मतलब 80 की बेची, ठीक। और बेची कितने की? 576, तो 80 बराबर 576, ठीक है। तो 100 बराबर क्या होगा ये? तो 100 बराबर क्या होगा? 576 बटे में 80 और इंटू 100। तो करोगे तो 25 या 24, 4 से ऊपर भाग करोगे तो 4 1 4, 4 4 16, 4 4 16, 144 में 5 का गुणा करोगे तो 700, यानी इस वस्तु का क्रय मूल्य 720। यहाँ तक ठीक है। अब हाँ, तो इसमें रुपए यूज क्यों करने? क्योंकि इसने जिस प्राइस में खरीदा ना उसके अकॉर्डिंग नहीं बेचा, इसने इस वस्तु की रिपेयरिंग करवाई और वस्तु क्या वो मरम्मत कराने में खर्च कर दिए रुपए कितने? 224। तो देखो, इसने वस्तु खरीदी थी, सुधार में बेची भाई, सुधारी वस्तु 20% की हानि में 576 की रेनू को बेची। तो रेनू ने 576 में खरीदी, रेनू के लिए बता दें, ये रेनू का क्या होना?
लेकिन अगर किसी वस्तु को खरीद कर उसकी मरम्मत पे पैसा खर्च कर दिया, मरम्मत पे या ट्रांसपोर्टेशन, अरे वो सवाल मत पढ़ो, जो बोल रहे हैं वो सुनो। अगर किसी वस्तु को खरीद कर उसकी मरम्मत पे या उसके, हाँ रिपेयरिंग, जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम एक पुरानी साइकिल खरीदो, चलो बढ़िया, पुरानी बुलेट खरीदो, साइकिल कब तक खरीदते हो, ठीक, 1.25 लाख रुपए के तुमने बुलेट खरीदे भाई, तो 1.25 लाख रुपए के तुमने बुलेट खरीदे, कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं। भाई 1.25 लाख की है तो 1 या 2 ही साल पुरानी, 3 साल से ज्यादा नहीं होगी, मतलब तुमसे तो नहीं, ठीक है, 1.25 लाख की बुलेट खरीदी, तो बुलेट का क्रय मूल्य कितना, 1.25 लाख हुआ, उसकी खरीदे, तो तुम्हारे अंदर पता नहीं कौन सी खुरापात सोची, तुमने कहा बुलेट चमवा दे, तो तुमने उसमें नए दोनों टायर पड़वाए, शीशे नए डलवाए और उसकी धुलाई वुलाई करवाई, इसमें तुम्हारा मान लो 8,000 रुपये होता है। तो अब अगर तुमसे कोई पूछेगा कि बुलेट कितने की पड़ी, तो 1,25,000 बचाओगे या 1,33,000 बचाओगे? क्योंकि किसी भी चीज को खरीद के उसकी रिपेयरिंग पे अगर तुमने कुछ खर्च किया है या उसको लाने में ले जाने में कुछ खर्चा होगा, लाने यातायात पे भी जो खर्चा होता है वो क्रय मूल्य पे जुड़ता है, ठीक है, तो वो ऐड करके क्रय मूल्य बताया जाता है। जैसे खरीदे तुमने 1,25,000 की, 8,000 में चमचमावा दी, ठीक है, तो अब तुम वो क्या बताओगे तुम्हें कितने की पड़ी, 1,33,000, बात समझ गए? जैसे सपोज करो तुम 1.5 लाख की नई टीवी, होम थिएटर है गोल्ड के बराबर, होम गोल्ड के बराबर, तुम्हारी 36 इंच वाली नहीं, वो गोल्ड के बराबर। टीवी खरीद रहे हो, टीवी मतलब स्मार्टफोन जिसका स्क्रीन बड़ा है। अब जो टीवी आती है वो एक तरह का फोन ही तो है, अब तो टाइपिंग का भी ऑप्शन देने लगे, बस ये है कि उससे सिम डाल के बात नहीं हो पाती, वो ऑल्सरी हो जाए तो टीवी और फोन में अंतर ही नहीं, टीवी में सिम पड़ सिम नहीं, यहाँ सिम, अब इतनी बड़ी टीवी कितनी की थी, 1.5 लाख, उन्नाव में मिली, अब तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा, लखनऊ, अब लखनऊ से इतनी बड़ी टीवी का बाइक के पीछे रख के लाओ, ऐसे करके शक्तिमान बन के बाइक में पीछे बैठ जाओ टीवी पकड़ के, नहीं बड़ी टीवी है ना, तो तुम्हें उसके लिए कोई डीसीएम बुक करना पड़ेगा, जिसमें नीचे वो थर्माकोल बिछाएगा, ऊपर टीवी पलट के रखेगा और तुम्हारे घर तक आ जाएगा। अगर डायरेक्ट टीवी रख दी तो डीसीएम भी लोहे का होता है, ऊपर नीचे स्क्रीन पड़ी हो, तो सिर्फ पैकिंग में है, कोई दिक्कत नहीं होती, तो गाड़ी बुक करके लाना पड़ेगा ना। 1.5 लाख की टीवी और मान लो 3,500 रुपए डीसीएम वाले ने तुम्हारे घर तक आने का चार्ज लिया, तो अब अगर तुमसे कोई पूछेगा कि टीवी कितने की पड़ी तो कितने की बताओगे, बात समझ गया ना? किसी भी चीज को खरीदने के बाद अगर उसकी रिपेयरिंग पे या उसके ट्रांसपोर्टेशन पे कोई भी खर्चा हुआ है तो वो उसके क्रय मूल्य में जुड़ जाता है। अरे हम लोग नॉर्मली अगर मान लो 1200 की जीन्स खरीदी और जीन्स खरीदने कानपुर चले तो टोटल जोड़ लेते हैं कि 100 रुपए आने जाने के, 30 रुपए की चाट खाई थी, 20 रुपए के पानी की बतासे खाए थे, 1350 की पड़ी थी। उसने ये खरीदी कितनी है, 576 की, और इसके उसने मरम्मत से कितने रुपए खर्च किए थे, 200, तो उसके लिए इसका क्रय मूल्य 576 प्लस 224 मतलब 500 700, ठीक, उसके लिए इसका जो क्रय मूल्य होगा वो कितने का, पर उसने उसको ऐसे बेचा कि ये वो है रेनू, रेनू ने खरीदी, अब तुम्ही ने इतने सारे नाम लिए, रेनू ने टीवी खरीदी, टीवी रेनू की वस्तु खरीदी, और खरीदी कितने की, 800, और उसको उसने जब बेचा तो ऐसे बेचा कि अगर सुधा ने बेचा होता तो सुधा को 24% का लाभ होता, सुधा के लिए इसका क्रय मूल्य क्या है, 720, तो सुधा इसको बेचेगी अगर 24% के लाभ पे, तो 720 का 24%, 720 का 24, कैलकुलेट करोगे तो 0 से 0, 2 से कैंसिल हो गया 5,
2 से कैंसिल हुआ 12, खाली 0 0 कैंसिल किया, ठीक है, 10 अभी बाकी, खाली ये 24 का 24, 72 इंटू 24 बटे क्या है 10, 24 का पढ़ा तो आती है, 24 का आता है, चलो 72 का तो आता है, 72 का 72 चौको 288, 288 का 8 28, 144 फिर 72 का 2 में गुणा 144, और 144 में हासिल कितना, तो 144 और 8 152, 152 और 20 152, और इसको भाग किससे करते हैं 10 से पॉइंट लिख तो 172 720 रुपए की वस्तु 172.8 के प्रॉफिट में बेचेंगे, तो बेचेंगे कितने का 700 100 800, 72 और 20 92 पॉइंट। अच्छा रेनू को ये कितने की पड़ेगी 8, और वो बेचेगी कितने, तो इसको प्रॉफिट कितने का 92.8 बटे 800 इंटू भगा जाएगा तो 8 से बांट देंगे। बस इतना छोटा सा सवाल, और ये सारा बवाल उसकी मरम्मत के कारण हुआ है, अगर मरम्मत उसने ना कराई तो सवाल में रुपयों का कोई यूज ही नहीं। यस नोट कर लो, हम जो मेहनत कष्ट कर रहे थे कि आएगा कि नहीं, उनके देखने के चक्कर में हमारे 15 मिनट बर्बाद हो गए। ठीक, फिर दूसरा तरीका नहीं बताएंगे, यही तरीका की जिस मेथड पे थे उस पे वापस आ, मेथड पे थे कि अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट का परसेंटेज दिया और प्रॉफिट का परसेंटेज दिया, ठीक है, तो क्वेश्चन को रेशियो से सॉल्व करते, छोटी वाली संख्या बनती क्रैम, बड़ी वाली संख्या बनती अंक। अभी जो सवाल कराया था वो ये करवाया था कि यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए, मतलब अगर मार्क प्राइस पे ही सेल करें तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो, ठीक है। इसी सवाल को दूसरी लैंग्वेज से भी बोला जा सकता है, तो वो लैंग्वेज लिख दो। किसी वस्तु 10% की छूट पर बेचने के बाद, किसी वस्तु को 10% की छूट पर बेचने के बाद भी 35% का लाभ हो, किसी वस्तु को 10% की छूट पर बेचने के बाद भी 35% का लाभ हो, किसी वस्तु को 10% की छूट पर बेचने के बाद भी 35% का लाभ हो, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक। 33 सही 1/3, 40%, 50% और 25%, और कुछ इतने बहुत है और दे दो, सही बढ़िया, यही चीज तो तुम्हारी बढ़िया लगी। कितना सही बढ़िया 50 बस।
रेशियो निकला बेटिया? रेशियो मतलब दोनों को काट पाई संख्याओं को। अच्छा 2 से 3 से काट के देखो, कट रही हो। ये चीज जो करोगी तभी मतलब कॉन्फिडेंस आएगा, मतलब कैंसिलेशन करने की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। कुछ नहीं तो 2 से ही दोनों को काट दो। 2 से ना कट रही हूं तो 3 से काट दो, 3 से भी ना कट रही हूं तो 5 से काट दो। इनमें से किसी से तो कट ही रही है। और लाभ हुआ कितने? यानी अब तुम सोचो कौन सा पहाड़ा है जिसमें 90 भी आता है 135 भी? 15 है ना? वैसे अगर 45 बोल देते तो और अच्छा। 45 के पहाड़ी में भी तो आता है 45 में 90 45 की 135 45 100 45 पंजे 225 45 का 270 45 अट्ठे 315 45 का पहाड़ा कौन सा तुम्हें लगता है? वो भी आता है। फिलहाल 90 और 135 दोनों किससे कटते हैं? 15 पर तो एटलीस्ट बोल ही सकते हैं कि 15 से, तो 15 से काटा तो, और 15 से इसे काटा 6 और 9 किससे कटते? 3 से, तो 3 से काटा और इसे 3 से काटा, तो ये है वस्तु का, तो ये है ठीक। सवाल भी पूछा बड़ा सिंपल था क्वेश्चन कि अंकित मूल क्रय मूल से कितने प्रतिशत अधिक है। अगर परसेंटेज पढ़ा है तो याद होगा प्रतिशत अधिक पूछे यस, या प्रतिशत वृद्धि पूछे यस, तो उसकी वैल्यू होती दोनों दो संख्याओं का अंतर बटे छोटी संख्या इनटू 100। अगर सवाल में प्रतिशत कमी पूछी तो प्रतिशत कमी होता है अंतर बड़ी संख्या अपॉन बड़ी संख्या इनटू 100। फिलहाल इस सवाल में क्या पूछा है? अधिक ज्यादा पूछा, तो अंतर अपॉन छोटी संख्या लिखते हैं। तो 2 और 3 में अंतर एक, तो 2 और 3 में छोटी संख्या और इनटू 2 और 100 को देख के तो आपने तारीफ भी तो करी थी जब 50 बोला। इसी पे ठीक लिख लो, लिख लो, पता लगा बाद में कहीं तुम कहीं से देखने के लिए कहीं थे। किसी वस्तु को 30% की छूट पर बेचने के बाद, किसी वस्तु को 30% की छूट पर बेचने के बाद भी 40% का लाभ होता है। किसी वस्तु को 30% की छूट पर बेचने के बाद भी 40% का लाभ होता है। किसी वस्तु को 30% की छूट पर बेचने के बाद भी 40% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम है? तो वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम है? आ गया 50?
30% की छूट मतलब 100 की चीज और फिर भी 40 का लाभ हो, यानी 100 की चीज दोनों किससे कटते हैं? 70 से कटते हैं। या चाहो तो पहले 0 0 काटो, फिर 7 से काटो, इसको 7 से काटो, ये होगा ट्रेवल, ये होगा अंतिम। अब सवाल में पूछे ट्रेवल अंतिम मूल्य से कितने प्रतिशत कम? प्रतिशत कमी होता है अंतर अपॉन बड़ी संख्या इंटू 100। तो इन दोनों के अंतर दो और एक अंतर कितने हैं? एक बटे बड़ी संख्या दो और इंटू तो प्रतिशत कमी कितने की? 50। तो 3 4 लैंग्वेज पे इसी रेशियो पे डिपेंड होके सवाल आते हैं, इन्हीं रेशियो पे जिनमें डिस्काउंट परसेंटेज। अच्छा इनमें रुपए भी दे देते हैं सवाल में, हमने लगातार रुपए नहीं बोले किसी सवाल में। रुपयों का दरअसल यूज ही नहीं होता है अगर परसेंटेज पूछे। अगर किसी भी सवाल में प्रतिशत पूछा है या अनुपात पूछा है तो वो सवाल में रुपयों को यूज नहीं करते। अगर आंसर ही रुपए में पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, वस्तु का अंकित मूल्य बताओ, कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए की छूट दी, अगर क्वेश्चन रुपए में पूछा है तो रुपयों का यूज है, अदरवाइज ठीक है। बाकी क्वेश्चन में ज्यादातर रुपए दे देते हैं बच्चों को फंसाने के लिए कि वो उन रुपयों में जूझ जाए, कैलकुलेशन में फंस जाए। अगला पैटर्न, अगला पैटर्न है तो थोड़ा सा चेंज है, बड़ा आसान सा है। हाँ, किसी वस्तु को 10% की छूट पर बेचने, किसी वस्तु को 10% की छूट पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। किसी वस्तु को 10% की छूट पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। यदि 20% की छूट पर बेचे, यदि 20% की छूट पर बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होता है? किसी वस्तु को 10% की छूट पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। यदि 20% की छूट पर बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ? नहीं, सेम टू सेम ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत ऐसे ही है। सही, बढ़िया। तारीफ भी करो तो तुम लोग सीरियस नहीं हो। अच्छी भी चीज है, तारीफ वारीफ सीरियस लेनी भी नहीं चाहिए। देखो यहां तक सवाल सेम कर, यहां बस इसमें रेशियो जो निकाला है, रेशियो का मतलब अनुपात होता है और अनुपातों का मतलब बटे होता है, पता है ना? हम मेरी मर्जी, हम 2:3 बोले या 2/3, बात तो एक ही। 2:3 को हुई तो 2/3 बोलते हैं। अनुपात और बटे ये दोनों एक ही चीज, तुम चाहे 2:3 बोलो और चाहे 2/3 बोलो। कैसे? अरे फिर थोड़ी देर में बंद करना पड़ेगा, तुम्हारे ज्यादा योगी से बात हुई है। देखो 10% की छूट पर बेचे, 10% की छूट का मतलब 100 की चीज कितने की? और जी 90 क्या है, ये 90 वस्तु का सेलिंग प्राइस है। ये जो हम रेशियो निकालते हैं एक्चुअली सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालते हैं और फिर इसमें व्युत्क्रम करना होता है।
व्युत्क्रम का कॉन्सेप्ट ना बताने के लिए हम सवाल में ये बता देते हैं कि जो छोटा होगा वो प्राइम होगा, जो बड़ा होगा वो ठीक। यहाँ पे भी वही होता है, बोला ही ना मैथ में जब भी दो चीजें डायरेक्टली या डायरेक्टली बराबर हो तो अनुपातों का हमेशा व्युत्क्रम होता है, वही होता है यहाँ पे। वो व्युत्क्रम वाला लफड़ा ना बताना पड़े इसके लिए बता देते थे छोटी संख्या प्राइम, बड़ी संख्या ठीक है, व्युत्क्रम का लफड़े को हटाने के लिए नहीं बताया, इसलिए भी वही करना पड़ेगा। ठीक है, बोथ एक्चुअली दोनों साइड का इसका क्योंकि जैसे कोई आर्टिकल है जिसपे अंकित है कितना 100 और उसको तुम 10 की छूट पे बेचो, अगर अंकित है 100, 10 की छूट पे बेचो तो बेचोगे कितने का 90 का। और अगर कोई वस्तु का क्रय मूल्य 100 है उसको भी तुम वो बेचो 20% के लाभ पर तो बेचोगे कितने का, तो दोनों ही सेलिंग प्राइस है, दोनों ही सेलिंग प्राइस है इसलिए दोनों क्या होंगे बराबर। ठीक है, तो 90 बराबर 120, एक बराबर 120 बटे, यहाँ पे भी तुमको वही अनुपात निकालना है, अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं भाग, यहाँ भी भाग ही करना है, 0 0 कैंसिल, 12 और 9 दोनों किससे कटते हैं 3 से इसको काटा 4, 3 से इसको काटा। अब सवाल में क्या बोला है, अब बोला है कि अगर उसको 20% की छूट पर बेचे तो 20% की छूट का मतलब होता है 100 की चीज कितने 80, तो 80 बराबर 4/3 इंटू 80 का 4 में गुणा 320 बटे 30। अभी तुम्हें अगर केवल प्रॉफिट देख लो ऐसे समझ लो 300 को 3 से भाग दिया 100 आ गया पूरा, और 20 को 3 से भाग दिया तो 6 से 2 बटे 3। तो ओवरऑल भाग करोगे तो 106 से 2 बटे 3, 100 की चीज 106 से 2 बटे 3 की भी चीज, तो प्रॉफिट कितने का, ये अगर तुम इनको अलग अलग भाग कर पाओ तो बहुत ही अच्छा है। 300 बटे 3 100 पूरा पूरा हो गया, कितना जाता है तो 20 बटे 3, 20 बटे 3 यानी 6 से 2 बटे 3, डायरेक्ट यही आंसर आ जाएगा। सर 10 into 10 से नहीं कर सकते, नहीं उससे नहीं कर सकते, ये कंडीशनल सवाल है। ऐसे ही दूसरा सवाल बताइए, फिर से बता दो तुम्हें भी 10% की छूट का मतलब होता है 100 की चीज कितने गिरेगी 20 के लाभ का मतलब होता है 100 की चीज बस 90 बराबर एक बराबर 90 से भाग दो, जो कट सकता है काट लो, जैसे 0 0, 12 और 9 दोनों किससे कटेंगे 3 से भी काट दिया तो आगे। अब बोला क्या सवाल में, बोला अगर 20% की छूट, देखो अगर तुम छूट बढ़ाओगे तो लाभ हमेशा घटेगा, अगर तुम छूट ज्यादा दोगे तो प्रॉफिट परसेंटेज कम हो जाएगा, छूट कम दोगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। अब वो छूट बढ़ा रहा है, पहले 10% की छूट दे रहा था, अब छूट कितने की दे रहा है 20, 20 की छूट का मतलब 100 की चीज, तो बस 80 का इसमें गुणा, 80 का 4 में गुणा किया 320, 320 को 3 से भाग किया तो भाग करके दिखाएंगे नहीं यही आंसर है सर, हाँ देख ये 100 से कितना अधिक, 6 से 2 बटे 3, 6 से 2 बटे 3 कंपेयर भी करते हैं। हाँ सर एक तरह से आधा दूसरा तो उसी से मैच कर रहा है, तो अब फिर भी मुझे तुम्हारे पहली बार में पढ़ लेनी पड़ा क्योंकि आधा उसी से मैच करता है, आधा तो सर 10 into 10 पूरा क्यों नहीं आधा उधर काम पूरा फिर दबा लो फिर सही रहेगा। ये तरीका नहीं सही करता, देखो चलो बाहर में चलो हटा दो। यहाँ तक ठीक है, यहाँ 10 की छूट का मतलब 100 की चीज कितने की 90 की, और 20 के लाभ का मतलब 100 की चीज कितने की 120, रेशियो ही निकालो, तो रेशियो निकालोगे तो 0 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल किया ये 3 से कैंसिल किया, इसमें 3 क्या ट्राइंगल और 4 क्या यहाँ तक सही, इनमें 0 0 का, इसको मान लिया 3 तो इसको मान लिया 4, कोई दिक्कत किसी को।
जीरो एक्चुअली परसेंटेज अगर किसी का सॉल्व करना हो तो उसमें अगर पहले से जीरो लगे कैलकुलेशन करना आसान है। ठीक, तो 3 और 4 में जीरो जीरो बढ़ा लिए, इसको बोल दिया 300, इसको बोल दिए 400, जीरो जीरो बढ़ा। इसमें 300 मेरा क्या है, तो 300 मेरे लिए क्रैम, 400 क्या है? अच्छा अब वो डिस्काउंट दे रहा है कितने परसेंट? 20। 400 का 20%, 80। 400 का 20% कितना आएगा? ऐसे करो कि 400 इंटू 20/100। अरे भाई हर कोई भाई का टैलेंट थोड़ी नहीं होता। तो 400 का 20% 80। 400 रुपए के आइटम को 80 रुपए के डिस्काउंट में बेचोगे तो बेचोगे कितने? 320। ये बात समझ गए? 400 रुपए की चीज थी, 20% का डिस्काउंट दे दिया, 400 का 20% होता है 80। 400 में से 80 का डिस्काउंट दे दिया तो बेचेंगे कितने का? 320। अच्छा प्राइमूल क्या? 300 का चीज कितने का बेचा तो प्रॉफिट हुआ कि नहीं? कितने का? 20। प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू जीरो जीरो खत्म। 20 को 3 से भाग करो कि 6 से 2/3 का। या फिर ये तरीका यूज करो। तरीका वही आसान है पहला वाला। नहीं, ये इसलिए तुमको आसान लग रहा है क्योंकि ये तरीका कल की क्लास में रेशियो ही बताया, तो तुम्हें कुछ नया ज्यादा नहीं करना पड़ता, उससे सवाल एक लाइन में होगा। यही तो कर रहा है उससे 90 बराबर 120, 1 बराबर 120/90 यानी 4/3, 80 बराबर गुणा कर 320/3, बाकी अगर 106 से ही 2/3 तो प्रॉफिट हुआ 6 से 2। इससे कैलकुलेशन का इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, मतलब स्टेप ज्यादा है क्वेश्चन को करने में। वो तुम लोग को मेनली कठिन लग रहा है 320 को जो 3 से भाग करना है, वो अगर 3 से पूरा पूरा कट रहा हो तो सीना चौड़ा करके वही वाला तरीका यूज करते, वो भाग करने में तुम्हें आफत आ रही है। कोई एक समझ में आया तरीका? अब ठीक है, सवाल बोलने से मतलब। अब की बात लग रहा है अक्टूबर तक बारिश ही चलेगी। हर दूसरा इंसान यही कही रहा है। जिस ज्ञानी इंसान से बात करो वो यही बोल देता है कि बात ठंडे ज्यादा पड़ेगी। आधा सितंबर हो गया, मतलब बारिश नहीं खत्म हो गई। कहाँ गर्मी? निपटा दोगे ऐसा सब? लिखो लिखो। किसी वस्तु को 20% की छूट पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। किसी वस्तु को 20% की छूट पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। यदि 10% की छूट पर बेचे, यदि 10% की छूट पर बेचे तो कितने प्रतिशत लाभ होगा? किसी वस्तु को 20% की छूट पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। On selling an article at the discount of 20%, a man gain profit of 20%. तो यदि वो उसे 10% की छूट पर बेचे तो कितने प्रतिशत लाभ होगा? सही, बढ़िया।
सही क्या, एक सवाल के लिए माला ला पहना दे तुम्हें। अशुभ संकेत होते हैं। युद्ध भूमि में जाते समय तलवार हाथ से गिरना और पढ़ते समय पेन हाथ से गिरना, दोनों अशुभ संकेत होते हैं। देखो 20% की छूट पर बेचा, वो वाला तरीका बता पहले, बाद में रेशियो से भी बता देंगे। 20% की छूट पे बेचा मतलब 100 की चीज कितने की, यहाँ पे छूट वाला है, और 20% का ही लाभ हुआ मतलब 100 की चीज कितने की, तो 80 बराबर 120, एक बराबर 120 बटे 00, 12 और 8 किससे कटे, 4 से इसको काटा तो 4 से इसको काटा। अब क्या है कि डिस्काउंट दो कितने परसेंट, 10%। तो अब अगर 10 का डिस्काउंट दोगे तो 100 का आइटम कितने का बिके, तो 90 बराबर 3/2 2 से 90 के 90, 45 का 3 से गुणा 135, 100 का आइटम 135 का प्रॉफिट कितने का। अब ये मेथड सही लग रहा होगा कि बटे बटे नहीं ना, दिक्कत मेथड में तब भी नहीं थी, तो दिक्कत 320/3 का थी। 6 सही 2/3, 6 टाइम्स 2/3 से जोड़ना घटाना तो खैर होता ही कठिन है, धीरे धीरे ही आएगा। मैथ में और वही क्या, जोड़ना घटाना मैथ खत्म। अभी मैथड समझ गए, रेशियो से भी बताते हैं, ये नोट कर लिया। देखो 20 की छूट का मतलब 100 की चीज कितने की, 80 है, 20 के लाभ का मतलब 100 की चीज कितने की, दोनों का रेशियो निकालो, 0 0 खत्म, 4 2 जाए 4 3 जाए, जो छोटी वाली संख्या है वो मेरे लिए प्राइम है, और जो बड़ी वाली संख्या है वो इनमें 0 0 बढ़ा दो, इसको कर लिया 3 तो इसको कर लिया 2, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 10% की छूट पे बेचना, और छूट हमेशा दी जाती है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य इस समय कितना है 3, 10% की छूट देंगे तो 300 का 10% 30 है ना, लिख करके दिखाओ, 300 का 10% 30, 300 में 30 की छूट देंगे तो बेचेंगे कितने का, बेचेंगे मतलब ये क्या है, क्रय मूल्य है 200, विक्रय मूल्य है 270, प्रॉफिट हुआ कितने का 70 का, प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी यानी क्रय, क्रय मूल्य कितना है, और इनटू दोनों जीरो खत्म, 70 को 2 से भाग किया 35%। गाय भी रख रहा है, बस अब इस लेसन के सवाल लगाओ, जो ना है वो कल पूछ लो। बोलो बोलो। एक व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य 30% अधिक करता है, वो ऐसे कितने परसेंट छूट पर बेचे कि उसे 17% का लाभ हो, कितने परसेंट का लाभ हो, 17, हाँ ठीक।
सोच रहे हैं कौन से तरीके से बचा, कितने प्रतिशत की। तरीके से तो मैं तुम्हारे मोहल्ले का नॉलेज नहीं कि आपके पास सभासद में कौन जीतेगा। उनके देश के लोग नॉलेज रख रहे थे, कह रहे थे अन्नू टंडन जीतेगी। डायरी भी ले आए अन्नू टंडन, उसके बाद वोट नहीं दे सकते। लॉ में जिस लड़के को देखो अन्नू टंडन की भी डायरी होती है, वोट लेकिन नहीं दे। अभी बहस नहीं है। इसको देखो 10 इंटू 10 ही से कर, लेकिन 100 पता नहीं कहां वही 10 इंटू 10 बराबर 30% अधिक अंकित किया, मतलब 17 का लाभ हो जाएगा। 13 में किसका गुणा करें 117, 10 की चीज 9 की, तो 100 की चीज 100 की चीज 90 की, 100 कैसे यार, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 100 से तुलना करना, 10 से तुलना करना थोड़ी नहीं। जब कंपैरिजन करोगे ऐसे परसेंटेज, तो 10 को 100 में कन्वर्ट करो, या ऐसे तो कंपैरिजन किया 10 से 9 तो 100 से 90, 100 से 90 यानी 10 की चीज। अच्छा, इसमें कितने परसेंट का लाभ होगा? 170 का लाभ, कितने का लाभ? 17 का लाभ, 17 का लाभ होगा। 70 नहीं 17, 70 का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब अंकित 30 ज्यादा की है, मतलब 100 के आइटम पे अंकित कितना किया 130, तो उसको क्या 170 का बेचोगे? नहीं, बेच ही नहीं सकते हो। अगर तुमने प्राइस ही उसमें 130 लिखा है तो 130 को तो कमी का बेचोगे ना। सवाल तो लगा ही दिए होंगे, रोज ही पढ़ते हो घर जाकर, है कि नहीं? मैं तो रोज ही लगाती हूँ। कोई है क्या सवाल पूछने के लिए? बोलो। एक दुकानदार वस्तु को 800 रुपये में प्रत्येक दर से बेचता है, वस्तु पर इसे 10% का लाभ है, और किस दूसरी वस्तु पर इसे 10% की हानि मतलब लाभ या देखो, तुम लोग को पता है, पता क्या है वो सुन लो, बाद में कहोगे पता ही नहीं। अगर दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान और एक को x% के लाभ और दूसरे को x% की हानि पर, तो इस कंडीशन में पूरे सौदे में x² की हानि। ये बात तुम लोग को पता है? तुम्हारे सवाल में 10 बोला है, नहीं लग है x की वैल्यू दे रखी 10, तो 10 का स्क्वायर बटे 100। कैलकुलेशन कठिन है, तुम खुद करो। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1, फिर इस वाले 1 से ये वाला 1 कट, तो आंसर ये वाला 1 है। नहीं ये 1 से 1 करके क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन बोलो। 102 रुपए में 27 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे जाते हैं, एक व्यक्ति 34 रुपए में 8 के हिसाब से बेच देता है, तो लाभ या हानि फिर तो 102 रुपए में 102 रुपए के हिसाब से 27 के हिसाब से कुछ संतरे, 102 रुपए में 27 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे थे, एक व्यक्ति
₹34 में 8 के हिसाब से बेच देता है। 34 रुपए में 8 के हिसाब से। ठीक बस ठीक है। देखो होता ये है कि हम लोग 90% केस में वस्तुएं बराबर है। हम लोग का मोटिव होता है वस्तु बराबर है। तो अगर हम वस्तु बराबर करने के चक्कर में पड़ेंगे तो ऊपर 8 से नीचे 27 को बढ़ाना पड़ेगा, लंबा हो जाएगा। अब अगर रुपयों पे ध्यान दो, तो यहाँ 34 वन जा लिखा है, यहाँ 34 थ्री जा लिखा है। तो रुपयों के रेशियो कितने का? 3 रुपयों को भी बराबर है, तो केवल नीचे 3 से गुणा कर। यस ठीक, नीचे 3 से गुणा करोगे तो यहाँ पे वस्तुएं कितनी होंगी? ये क्रय वस्तु, ये वस्तु है, ध्यान देना रुपए की। ये है क्रय वस्तु मतलब खरीदी गई वस्तु, और ये विक्रय वस्तु मतलब बेची गई वस्तु रुपया में। ठीक, प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज कैसे निकालते हैं? अगर तुमने जितनी वस्तु खरीदी उससे कम बेची तो तुम्हें प्रॉफिट होगा। अगर रुपया बराबर हो, अगर रुपए बराबर हो तो लाभ होगा। तो जितनी खरीदी उससे कम बेची तो हमेशा लाभ, जितनी खरीदी उससे ज्यादा बेची हानि होगा। एग्जांपल देके समझा? समझा? ठीक है, जैसे मान लो तुमने 1000 रुपए में 3 जींसें खरीदी, ठीक, और जींसें लेके तुम आए, लोगों अपने आप लोगों की आदत ही बड़ी खराब होती है, हर चीज में पूछते हैं ये क्या ये क्या। तुमसे इन मनुष्यों ने पूछा ये क्या, तुमने दिखा दी। 3 जींसें लाए, एक पीली एक हरी एक गुलाबी। भैया वालों को गुलाबी, इनको हरी वाली जींस अच्छी लगती। इन लोगों ने कहा जींस बहुत अच्छी लग रही, इन लोग की कदकाठी भी एक ही जैसी, मतलब सिंगल पसली। ये लोग तुमसे कहे कि पाउंड लेने जाए इतनी दूर तक, इसके जितने रुपए हैं हमसे ले लो, तुम कहीं तो 1000 है, और वो 2 जींस 1000 रुपए में इन दोनों को, तो तुम्हारी वाली जींस फ्री की होगी, तो प्रॉफिट हुआ कि नहीं? मतलब 1000 रुपए में तुमने 3 जींस है, 2 चूतियों को पकड़ा, 1000 रुपए में 2 काट, तुम्हारी वाली जींस कैसी फ्री, तो फायदा हुआ कि नहीं? और अच्छा इसकी उल्टा सिचुएशन सोचो, तो 1000 में तुम 3 जींस है, अब तुम प्रॉपर दुकानदारी कर रहे हो, अब तुम बेच रहे हो, 1000 रुपए में 3 जींस तुमने खरीदी, जब बेचने गए तो 1000 रुपए में 4 जींस बेची। जब खरीदी 3 थी तो बेची कैसे 4? अखबार लपेट का लौटा लड़का करता। अब इससे ज्यादा क्या घटेगा? तुमने जितनी चीजें खरीदी, अरे बस बस, अगर तुमने जितनी चीजें खरीदी उससे ज्यादा बेचनी पड़ी तो हानि है ना। जैसे मान लो 10 रुपए के 4 नींबू खरीदे, 10 रुपए के 4 नींबू, महंगे आ रहे हैं क्या? महंगे तो नहीं सर, 10 रुपए के 4 नींबू खरीदे, ठीक है। अब किसी ने कह दिया कि भाई 10 के नींबू मिला दो, हमने उसे 10 के 3 नींबू दे दिए, तो हमारी वाली दाल में जो नींबू निचड़ेगा वो फ्री का है, तो हमें लाभ हुआ। तो जितनी वस्तु खरीदी अगर उससे कम बेची तो हमेशा क्या होगा? ठीक है। और लाभ वस्तुओं के केस में, प्रॉफिट परसेंटेज होगा डिफरेंस अपॉन सेलिंग प्रोडक्ट इनटू सेलिंग प्रोडक्ट होता है विक्रय वस्तु होती है, अंतर लाभ क्रय मूल्य, रुपयों में मूल्य क्रय, अंतर बटे विक्रय वस्तुओं के हिसाब से। हाँ वस्तुओं से अगर, तो दोनों में अंतर है। 3 का विक्रय वस्तु 24, 3 से 24 गया 8, 4 से गया 2, 4 से गया 25, 25 को 2 से भाग किया 12.5। अगर सर यहाँ क्रय मूल्य होता तो मूल्य बराबर करते तो ऊपर 27 था नीचे 8 था, गुणा भाग करने पे मूल खराब हो। ये सर वो बात नहीं कह रहे, जैसे अंतर थे क्रय वस्तु है तो यहाँ पे क्रय मूल्य होता है ना, अगर हाँ मूल्य होता तो क्रय, वस्तु है तो विक्रय। यही डाउट था सर। ठीक है, सवाल लगा के देख।